नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घटना चक्र बुक के माध्यम से कंप्लीट किया। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों में तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। जो जैन के संस्थापक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है और जो जैन के महात्मा होते हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया और इनके नाम ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले जो ऋषभ देव हैं उनको आदिनाथ भी बोलते हैं, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपर्णा, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, 12वां वासुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 5वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वें थे कुंतुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 20वें मुनि सुभद्र, 21वें नमिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। एग्जाम में पहले ऋषभ देव, दूसरे अजीत नाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इनका ज़्यादातर पूछता है तो हमको इनको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। इनका एक अन्य नाम जो है ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी है। ऋषभ देव या अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका परिनिर्माण सम्मेत शिखर सम्मेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा और ये 4 शिक्षाएं जो थी इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं थी कि सत्य बोलो, अहिंसावादी रहो, अस्तेय और अपरिग्रह। ये किसने बोला था? पार्श्वनाथ। अब आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रग क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला तथा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनकी माता का नाम यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अणुजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह इन्होंने जामिली के साथ हुआ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन अरहत अर्थात योग जिन मतलब विजेता तथा निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामिल से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण था क्रियमाण ग्रंथ सिद्धांतकार करते ही पूर्ण हो जाना। इस मतभेद के कारण जामिली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया था। मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की जो है संस्थापना की। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है
वो मक्खली गोशाल ने की थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और इन्होंने ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय भी प्रचलित थे। महावीर ने इसने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। जैन धर्म के गृहस्थों के लिए पंच महा अणुव्रत के रूप में हुआ, क्योंकि इस संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, और ब्रह्माचार अणुव्रत, और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकारने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों को एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जो जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, तो जो पहले थे ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक था बैल था। अजीतनाथ जो थे, इनका था हाथी था। संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया स्वास्तिक, मल्लिनाथ का कलश, नामीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह। इसमें से जो ऋषभदेव उनका बैल, अजीतनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह, ये इम्पोर्टेंट है। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिससे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि की जो कुप्रवृत्तियां हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों के अनुसार अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे शवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई, फिर आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार और प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात चंबू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है।
प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी में 512 ईस्वी भल्लवी गुजरात के देवर्धिगण एवं क्षमाश्रणम में की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आयारंग सूत्र, आचारांग सूत्र, सूयग दंग सूत्र, कृतांत, थांगड़, स्थानांग और समयांग। वही इस प्रकार से जो थे वो 12 अंग थे। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन का उल्लेख मिलता है। 12 उपांग भी है। 6 सूत्रों की जो संख्या है वो 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र हैं और मूल सूत्रों की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र जो हैं वो हैं 2 चूलिका सूत्र हैं। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय जो है इनके अनुयायी जो है इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, इसके रचनाकार जो हैं भद्रबाहु हैं। इसके बाद स्याद वाद मंजरी, इसके रचनाकार मल्लीसेन हैं। फिर न्यायावतार, इसके रचनाकार सिद्धसेन दिवाकर हैं। फिर न्याय दीपिका, इसके रचनाकार धर्मभूषण हैं। पंचविंशतिका, इसके रचनाकार पद्मनंदी हैं। परिशिष्ट बर्मन, इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। द्रव्य संग्रह, इसके रचनाकार नेमचंद्र हैं। तत्वार्थ सूत, इसके रचनाकार उमा स्वामी हैं। श्लोक वर्तिक, इसके जो रचनाकार है वो विद्यानंद स्वामी हैं। प्रवचन सार, इसके जो रचनाकार है वो कुंद हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों को दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरि तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए एक गुहा विहार बनवाया था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म की 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक जो है बोलबाला रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना है। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ जिसको पंचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं।
महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अब जो ये धर्म है वो दो भागों में जो बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें हम अंतर स्पष्ट करें, इसमें क्या अंतर एग्जाम में आ जाता है, मेंस में आ जाता है, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो जो श्वेतांबर थे, इस संप्रदाय के जो लोग थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे, इस संप्रदाय के जो लोग थे वो पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। इस श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति जो है वो संभव है। इस मत के अनुसार, दिगंबर मत के अनुसार, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मत के अनुसार जो थे वो महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, और दिगंबर मतानुसार के साथ जो हम मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक जो थे वो तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसको आदि नाथ के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं, तो जो जैन तीर्थंकर थे वो वाराणसी से संबंधित हैं। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बामा देवी था, और इनका सर्प जो चिन्ह था वो सर्प था। अब हम तो तीर्थंकर और उनकी जो किससे इनका चिन्ह क्या है, प्रतिमा लक्षण, उसमें हम मिलान करेंगे। तो जो पार्श्वनाथ थे उनका जो चिन्ह था वो सर्प था। इसके अलावा जो है आदिनाथ का वृषभ, और मल्लीनाथ का जो था वो जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, और संभवनाथ का जो था वो अश्व। इसके अलावा पार्श्वनाथ का सर्प था, आदिनाथ का वृषभ था, महावीर का सिंह था, शांतिनाथ का हिरण। पहले पढ़ चुके, उनको हम जो है आगे डिटेल से जो पढ़ेंगे और इसको तैयार करेंगे। वासुदेव जो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, और इनका जो निर्माण था वो चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग में जो है सुमेलित। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों को उनके कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन थे, 5वें सुमतिनाथ थे, 6वें महाप्रभु पद्म प्रभु, फिर 7वें सुपरनाथ, फिर 8वें चंद्रप्रभ, 9वें पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांशनाथ, 12वें वासुपूज, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, और 20वें मुनिसुब्रत, 21वें नमीनाथ, और 22वें नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कुंडग्राम में हुआ था।
महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण एनसीईआरटी बुक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशनों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी का सही जन्म जो है 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व का है। महावीर स्वामी का जन्म 599 प्रकाशित हो चुका है। कुंडलपुर जन्म जो है वो महावीर स्वामी का हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, तो ये पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थल या निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी के कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी, तो वे पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर थे। निम्नलिखित में कौन से जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो चंद्र प्रभु थे, नाथ मुनि थे, संभव और नेमी। तो नाथ मुनि नहीं थे, इसमें नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभासगिरी उनका तीर्थ स्थल है, तो प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है, तो जैनों का है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के निकट स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी छठ में जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ये फलतः वे केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ, तो ऋजुपालिका। फिर त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न 30 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो जैन दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जैन धर्म ने किया था। स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पर खंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों एवं नास्तिकों को एकांतिक मतों को छोड़ कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है।
जैन धर्म में संबंधित है स्यादवाद, अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद या शून्यवाद। तो इसमें पहला और चौथा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में किस क्रोध सिद्धांत और जैन मत। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत में की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, अहिंसा, अपस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत। यापनी किसका संप्रदाय था। तो जैन धर्म का संप्रदाय। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय में हुई थी, तद्यपि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। स्थान कवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इससे संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में कौन सा पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में लिखे गए थे। तो अर्धमगधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक या विशिष्ट अर्धमागधी में लिखे गए थे। इनके 12 अंग अर्धमागधी हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया और इस ग्रंथ में 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लवी स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित है। कौन सा धर्म स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्धि का क्षेत्र माना जाता है। तो जम्मू शिखर। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन धर्म साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे शूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो वो जम्माली था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था। जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो पाटलिपुत्र में। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल की चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृ पक्ष से मगध हर्यक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सहित इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के भगवान महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार उत्तर सी सही है। समाधि मरण किस तरह संबंधित है। तो ये संलेखना। समाधि मरण संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई गई एक जैन प्रथा है। तो जानने लगता है कि मृत्यु करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग कर देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना विधि कहते हैं। श्वेतांबर साधा पद्धति में संथारा कहा जाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो आजीविकाओं ने। मौर्य युग के पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थल बनाने का पूर्ण अशोक के पौत्र दशरथ के समय नागालैंड पहाड़ियों को काटकर उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थली है कौशाम्बी।
श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचम लाल शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 881 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। प्रथम बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली। हमारे वर्ष के अंतर कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली के स्थापित है। इस प्रकार से हमने जो है जैन धर्म के सभी को अच्छे से डिस्कस किया एवं उसके पूरे ऑब्जेक्टिव जो कि घटना चक्र बुक में है अच्छे से लगाया। अब इससे लगभग क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।